आज हम लोग को उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जीएसटी मामले में अग्रिम जमानत का हक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जीएसटी और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अधिकारियों को दी गई गिरफ्तारी की सख्ती पर अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि इन कानूनों के उल्लंघन के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत का हक है। वह राहत पाने के लिए अदालत का रुख कर सकता है, भले ही उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की हुई हो। हरिद्वार उधमसिंह नगर में भी भूमि खरीदना आसान नहीं। सरकार के नए भू कानून में राज्य के 11 जिलों में कृषि उद्यान की जमीन खरीद पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके साथ ही हरिद्वार उधमसिंह नगर में कड़े प्रावधान के साथ जमीन खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर गुरुवार को शासन की ओर से स्थिति को और स्पष्ट किया गया। बताया गया कि हरिद्वार उधमसिंह नगर में बिना शासन की मंजूरी की जमीन नहीं खरीदी जा सकेगी। त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश। त्रिस्तरीय पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए गठित एकल सदस्य समर्पित आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी। महाकुंभ में 3 विश्व रिकॉर्ड बने तो महाकुंभ में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। अरेल में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को मेला प्राधिकरण की ओर से तीनों रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र भेंट किए गए। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के साथ लौटी ठंड। उत्तराखंड में गुरुवार को बारिश और बर्फबारी से ठंड लौट गई। चारधाम, ओली, हरसिल, तुंगनाथ समेत कई इलाकों में खूब बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए भी राज्य में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाओं से कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गिरा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया, शुक्रवार को पश्चिमी विक्षोभ और मजबूत होकर सक्रिय होगा। भारी बारिश बर्फबारी को लेकर सभी जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। गुरुवार को उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हरसिल, केदारकांटा, हर की दून क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी हुई। बर्फबारी का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। चमोली के ओली में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पढ़े लिखे पहाड़ पर क्यों हो रही बाल विवाह की कोशिशें। एक तरफ जहां बेटियां अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी के झंडे फहरा रही हैं, दूसरी तरफ पढ़ाई में आगे माने जाने वाले पहाड़ के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की कोशिशें हैरान करती हैं। दुनिया आर्थिक कमजोरी और जागरूकता की कमी इसके कारण माने जा रहे हैं। अकेले रुद्रप्रयाग जिले के दूरस्थ इलाकों में बीते 2 माह के भीतर बाल विवाह के 14 मामले सरकारी टीम ने रोके हैं। कारण जो भी हो, साक्षरता में आगे रहने वाले प्रदेश के लिए यह आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ 2 दबोचे गए। उत्तराखंड की एकता से खिलवाड़ पर माफी नहीं तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने क्षेत्रवाद को लेकर चल रहे विवाद के बीच सख्त लहजे में कहा कि उत्तराखंड की एकता से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। 1,500 स्कूल में 5 से कम छात्र। उत्तराखंड के सैकड़ों सरकारी स्कूल 1 या 2 छात्रों के भरोसे चल रहे हैं। चावल की दलाली पर मांगी रिपोर्ट। तो राशन की दुकानों में मुफ्त मिलने वाले चावल की खुले बाजार में महंगे दामों पर बिक्री के मामले में सरकार हरकत में आ गई है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने हिंदुस्तान में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव खाद्य से रिपोर्ट तलब की है। रुड़की में विधायक उमेश के घर पर फिर चली गोली। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित आवास पर एक बार फिर गोली चली है। बाइक सवार बदमाशों पर गोली चलाने का आरोप है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पाक नाकाम देश दान में पैसों पर है जिंदा तो भारत ने यूएन में पाक को जवाब दिया। जन्म प्रमाण पत्र अब 21 दिन में देना अनिवार्य। तो प्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों को बच्चे के जन्म के बाद 21 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
10 किलोमीटर डोली से अस्पताल पहुंचे बुजुर्ग की इलाज के अभाव में मौत। तो दूरस्थ गांवों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव लोगों की जान ले रहा है। 3 दिन पहले मंगलवार को रमक के ग्राम प्रधान के पिता की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें 10 किलोमीटर डोली से सड़क तक लाने के बाद निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन संसाधनों के अभाव में यहां भी बुजुर्ग को उपचार नहीं मिल पाया। उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और रास्ते में उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को माफ़ी नहीं। वक्फ विधेयक में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी। अब संसद में पेश होगा विधेयक। जेपीसी की ओर से हाल में सुझाए गए 14 संशोधनों को शामिल किया। स्वास्थ्य विभाग को मिलेंगे 276 चिकित्सक। तो स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र ही 276 नए चिकित्सक मिलेंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। सहकारिता चुनाव प्राधिकरण की विशेष अपील खारिज हुई। विकल्प धारकों को अप्रैल मई से मिलेगी बड़ी पेंशन। सरकार से लेनी होगी एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति। डीजीपी के नाम पर एसपी से ठगी का प्रयास करने वाला गिरफ्तार हुआ। जीएसटी के मामलों में एफआईआर न हो तो भी मांगी जा सकती है अग्रिम जमानत। पूरे प्रदेश में बारिश बर्फबारी आज भी जारी रहेगी। बारिश बर्फबारी होने से एक बार फिर लौट आई सर्दी। चेन्नई हवाई अड्डे पर 10 रुपये में पानी की बोतल। वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलावों के साथ मंजूरी। उत्तराखंड की 7,499 ग्राम पंचायतों का ओबीसी आरक्षण तय हुआ। 27 नवंबर को खत्म हुआ था कार्यकाल। सदर में 100 बीघा जमीन सरकार के नाम चढ़ाई। ऑल इंडिया परमिट नहीं हो रहे रिन्यू, ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर युवती से की दोस्ती बनाई अश्लील वीडियो। तो देहरादून से खबर है, यह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक युवक ने दूर की युवती से दोस्ती की। इसके बाद युवती की अश्लील वीडियो बनाई और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी। इस मामले में डांडवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज आमजन के लिए खुली रहेगी वाडिया की प्रयोगशालाएं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शुक्रवार को वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की प्रयोगशाला और संग्रहालय को आमजन के लिए खोला जाएगा। शिक्षिका को न्याय, स्कूल व बैंक को क्षतिपूर्ति के आदेश। शिक्षिका के खाते से आई एरियर की राशि बिना जानकारी दिए निकालने का मामला। कंपनी में 150 कर्मचारी रखवाने का झांसा देकर लगा दी 48.27 लाख रुपए की जब्त। प्रदेश में लैंड जिहाद पर नकेल कसेगा सख्त भू कानून। छात्रों को विज्ञान धाम का भ्रमण कराया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में टर्निंग पॉइंट स्कूल के विद्यार्थियों के बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने को लेकर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन ने विज्ञान धाम का भ्रमण किया। हाई कोर्ट का आदेश लागू न किया तो करेंगे आंदोलन। उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि हाईकोर्ट के आदेश को लागू न किया तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। 10 मार्च से शुरू होगा 3 दिवसीय रेशम कृषि मेला। तो देहरादून से खबर है, यह रेशम विभाग की ओर से 10 मार्च से सहसपुर में 3 दिवसीय रेशम मेले का आयोजन किया जाएगा। 3.5 साल में 20,000 से अधिक को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 3.5 साल में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। बृहस्पतिवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग में चयनित 126 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वैदिक गणित से शुरू हो कौशल विकास पाठ्यक्रम। डॉक्टरों के खाली चल रहे 276 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 11 से 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। 1317 एलटी शिक्षकों को 1 माह में मिलेगी तैनाती। तो
तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापक एलटी पद पर चयनित 1317 अभ्यर्थियों को 1 माह के भीतर नियुक्ति दी जाएगी। विभिन्न विषयों में चयनित एलटी शिक्षकों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रथम तैनाती दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को तय समय के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मोटापे के खिलाफ चलाए जाए जागरूकता अभियान। तो फिट इंडिया संकल्प को साकार करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 6 को होगी। सोनप्रयाग में मार्ग सुधारने के लिए मंत्रालय देगा 47 करोड़। केदारनाथ हेली सेवा का किराया 5% बढ़ेगा। तो तैयारी, योकाडा ने हेली सेवा को लेकर एविएशन कंपनियों के साथ किया अनुबंध। 32 निजी विश्वविद्यालय मनमर्जी से शुरू कर रहे कोर्स, सरकारी निगरानी नहीं। तो यूपी समेत कई राज्यों में परिषद की अनुमति से शुरू होते हैं निजी विश्वविद्यालयों में कोर्स। खराब मौसम के कारण नहीं हो पाया हेली सेवा का ट्रायल। तो गरुड़ से शुरू होने वाली हेली सेवा का ट्रायल खराब मौसम के कारण नहीं हो सका। जन भावनाओं के अनुरूप सख्त है राज्य का भू कानून। महान विभूतियों की जीवनी कहानी पाठ्यक्रम में करें शामिल। बिजली के दाम बढ़ें या घटें, आप भी नियामक आयोग पहुंचकर दें सुझाव। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में बदल गई ओबीसी पदों की तस्वीर। हरीश रावत 21 मार्च को त्रिवेणी संगम पर करेंगे स्नान। कागजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सड़कों के कई बड़े प्रोजेक्ट। चैंपियन को व्हीलचेयर पर कोर्ट में किया पेश। तो अदालत ने 14 दिन बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सड़क के अभाव में घंटों तड़पे मरीज की रास्ते में मौत हो गई। कलियर में कुत्तों ने 3 बच्चों को किया लहूलुहान। पहाड़ का अपमान करने पर चुप क्यों है भाजपा विधायक। तो कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने साधा निशाना। भूमि प्रबंधन व संरक्षण की मजबूत नींव है राज्य का भू कानून। माओवादियों के भय से लापता युवक 22 साल बाद लौटा। तो थोड़ा घर से खबर आई है। उत्तराखंड के 1,500 स्कूलों में पढ़ रहे 5 या इससे कम छात्र। तो उत्तराखंड के सैकड़ों सरकारी स्कूल 1 या 2 छात्र के भरोसे चल रहे हैं, या प्राइवेट स्कूलों के प्रति बढ़ता रुझान है, या फिर पलायन का असर। सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश के 1500 से ज़्यादा स्कूलों में छात्रों की संख्या 1 से 5 तक की सिमटी हुई है। प्रदेश में 130 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही छात्र का नाम दर्ज है। जिस प्रकार छात्र संख्या में कमी आ रही है, उससे भविष्य में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों में भी कटौती तय है। टिहरी के सरकारी स्कूलों में लोगों का रुझान घटा। कुमाऊं मंडल अल्मोड़ा में छात्र 2 और 3 शिक्षक तैनात हैं। तो अल्मोड़ा के चौकुटिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसंत खेत में मात्र 2 छात्र ही पढ़ रहे हैं। इन 2 छात्रों के लिए प्रधानाचार्य समेत 2 शिक्षक कार्यरत हैं। बसपा ने भाजपा कांग्रेस को घेरा। क्षेत्रवाद के विवाद से कांग्रेस को होगा बड़ा नुकसान। 20,000 को दी सरकारी नौकरी। पहाड़ के विधायकों से होता है भेदभाव। राज्य विरोधी मानसिकता वालों को बाहर करें। स्कूलों को 1317 एलटी शिक्षक मिलेंगे। तो अधिसूचित चयन आयोग से चयनित शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया शुरू। मंत्री ने तय की टाइमलाइन। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त 126 बीपीडीओ को सौंपे नियुक्ति पत्र। तो कहा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर समग्र विकास सुनिश्चित करें। पाठ्यक्रम में शामिल होंगे राज्यपाल और सीएम के सुझाव। महंगी हो सकती है चारधाम यात्रा, किराया बढ़ाने की तैयारी है। 30 अप्रैल तक प्रदेश की सड़कों को किया जाएगा दुरुस्त। दुकान के बाहर 2.5 फीट पटरी किराए पर दी तो होगी कार्रवाई। छात्र के निधन पर विश्वविद्यालय में शोक। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर स्थित बीए ग्राउंड में श्रद्धांजलि व शोक सभा का आयोजन किया गया। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो CSIR में 17 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC में 47
भारतीय आर्थिक सांख्यिकी सेवा पद के लिए भर्ती निकली, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 224 जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एपीएससी में 650 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजधानी में बारिश और सर्द हवाओं से 10 डिग्री तक गिरा पारा। 2 साल में 24 बार हड़ताल, सफाई कंपनी से छीना काम। नगर निगम की मेहनत पर पानी फिर रही कंपनियां। सख्त भू कानून का सीएम का सम्मान। केदारपुर में शराब की दुकान बंद करवाने के लिए प्रदर्शन किया। रानी पोखरी में हरिद्वार क्षेत्र की युवती के साथ दुराचार। तो हरिद्वार की एक युवती से रानी पोखरी के एक रिजॉर्ट में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने मारपीट भी की। प्रमोशन लटकने से इंजीनियर नाराज हुए। दून बार स्टेशन की नई इकाई ने अधिवक्ता हित में काम का संकल्प लिया। पैसा जमा करने तक गेल को सड़क खुदाई की मंजूरी नहीं। रुद्रप्रयाग में एसपी ने 50,000 रुपये मांगने पर 4 गिरफ्तार किए। तो डीजीपी के नाम पर आरोपियों ने व्हाट्सएप से खाते में 50,000 डालने को कहा। सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करने पर भेजा नोटिस। रुद्रप्रयाग में युवक ने नदी में लगाई छलांग, लापता। तो रुद्रप्रयाग के करीब 3 किलोमीटर दूर कोटेश्वर में एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। आपदा प्रबंधन के साथ पुलिस टीम नदी में युवक की खोज कर रही है। 9 गांव में 17 लाख जुर्माने के साथ स्टोन क्रशर सीज किया। चौपटा में लटका मिला साधु का शव। तो मठ से खबर आई है। जंगल में आग लगाते एक गिरफ्तार किया। तो गोपेश्वर से खबर आई है। ओली में मूसलाधार बारिश से जमी बर्फ पिघली। केदारनाथ धाम में 2.5 फीट बर्फ गिरी। तो गुरुवार को ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में रिमझिम बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। केदारनाथ धाम में 2.5 फीट से अधिक बर्फ गिर गई है। हरसिल केदारकांठा में बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन। भिलंगना के गंगी में बर्फबारी बारिश से किसानों में खुशी है। डुंडा में धूमधाम से मनाया लोसर पर्व। तो उत्तरकाशी से खबर है। जाड़ भोटिया समुदाय का लोसर पर्व गुरुवार रात से शुरू हो गया। पर्व के तहत पहले दिन जाड़ भोटिया समुदाय के लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर दीपावली मनाई गई। लिव इन में रह रहे जोड़ों की सुरक्षा पर मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट में दायर याचिका में जोड़ों की सुरक्षा देने और उनकी निजता की कानूनी सुरक्षा की मांग की। उत्तराखंड को वन अधिनियम के मानकों में मिले छूट। जंगल में आग लगाते एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। बद्री केदार हाईवे का निरीक्षण किया। चैंपियन मामले में चार्जशीट स्वीकार की। बड़कोट में डोभाल का क्रशर सीज, 17 लाख जुर्माना लगाया। हरिद्वार जिला पंचायत की बैठक में 45.72 करोड़ का बजट पास हुआ। मेडिकल स्टोर में नशे की दवाएं मिली, संचालक धरा गया। युवकों ने दुधिया को बेरहमी से पीटा। तो हमलावरों ने लाठी डंडों से हमला कर युवक को घायल कर दिया। ज्वालापुर में युवती ने आत्महत्या की। परीक्षा के बीच छात्रों की बिगड़ने लगी तबीयत। वायरल ने बदला रूप, फेफड़ों पर बढ़ा संक्रमण। बदला मौसम। हल्द्वानी में आधी रात तक अंधड़ ने किया परेशान। जूता कारोबारी ने फंदे से लटक कर जान दी। पिथौरागढ़ निवासी ट्रक चालक की हल्द्वानी में मौत हो गई। युवक पर नाबालिग के अपहरण का आरोप। मंदिर से लौट रही नाबालिग से चलती गाड़ी में दुष्कर्म का प्रयास किया। दुराचार के आरोप में युवक पर केस दर्ज हुआ। पानी का अवैध कनेक्शन काटने गए इंजीनियर ठेकेदार पर हमला किया। देहरादून में माह ए रमजान का चांद आज देखा जाएगा। आज चांद दिखने पर रमजान का पहला रोजा शनिवार को होगा। फर्जी उपहार पत्र के जरिए भूमि हड़प बेचने का प्रयास किया। रोजगार देने वाले हुए ठगी का शिकार, मुकदमा दर्ज किया। युवती के निजी पलों की फोटो वायरल कर डाली। 5 साल बाद हुई बैठक में 51 मदरसों को मानता।
यूंका के महासचिव बने सौरभ मुंगाई। 2 मार्च को निःशुल्क देखें एरीज की वेधशाला और दूरबीनें। तो नैनीताल से खबर आई है, रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन 2 मार्च को किया जाएगा। इस दौरान छात्रों और अन्य लोगों को वेधशाला का भ्रमण कराया जाएगा। बिजली पानी की परेशानी पर चढ़ने लगा पारा। पुरानी पेंशन बहाली संगठन के मंडल अध्यक्ष बने राजू। हल्द्वानी में राष्ट्रीय सरस मेले की तैयारियां तेज हुई। फैसला पूर्व की नियमावली से होंगे सहकारी समिति के चुनाव। डॉक्टरों के बैकलॉग के 276 पदों पर निकली भर्ती। मेले में घायल युवक की मौत पर हंगामा हुआ। आंगनबाड़ी वर्करों की सीएम से मांग, बढ़ाया जाए मानदेय। रुद्रपुर में हाथों में नंगी तलवार लेकर दबंगई कार भी तोड़ी। वहीं खबर है, धारचूला से पहाड़ी दरकने से 7 घंटे हाईवे बंद रहा। 3 गुना से अधिक बढ़े पेरोल के दाम, ग्रामीणों की आय में होगी वृद्धि। भाजपा महानगर अध्यक्ष पद पर 6 नाम दौड़ में हैं। 32 उप निरीक्षकों को पदोन्नति बने निरीक्षक। तो लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे 32 उप निरीक्षकों को निरीक्षक बनाया गया है। पदोन्नति न होने से नाराज मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने करी हुंकार। मौसम बदला ठिठुरा, दून आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में बादलों का डेरा, देहरादून में पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। लोकलाज के डर से नवजात को नाले में फेंका, मौत। तो कालसी क्षेत्र में लोकलाज के डर से एक मां ने अपने नवजात बच्चे को नाले में फेंक दिया। ग्राम प्रहरी हरिपुर की सूचना पर पहुंची कालसी थाने की पुलिस ने नाले से नवजात को निकाला। पुलिस नवजात को पीएससी कालसी ले गई, जहां पथ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजय बन मेहरबान ने शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म। तो डोईवाला से खबर आई है, पहचान छिपाकर महिला से कई बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस मामले में डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। रुड़की में खानपुर विधायक की कार्यालय पर फिर फायरिंग हुई। मेडिकल स्टोर पर नशे के धंधे का भंडाफोड़ आरोपी धरा गया। शिक्षिका बर्खास्त, जांच में फर्जी मिले दस्तावेज। तो बाजपुर के चनकपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका की सेवा से बर्खास्त कर दिया। शिक्षिका के प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाए गए। नरभक्षी गुलदार शूटर रणवीर की गोली से हुआ जख्मी। हाईकोर्ट ने पूछा, क्या राज्य सरकार यूसीसी के संशोधनों पर विचार करेगी। हल्द्वानी से बागेश्वर और नौकुचिया से दून को आज से हेली सेवा। 6 साल की मासूम से कार में छेड़छाड़ किया। तो महाशिवरात्रि पर मंदिर से मां के साथ घर लौटे 6 साल की मासूम के साथ टैक्सी मालिक ने दिन दहाड़े छेड़छाड़ की। आईटी बोन में 6 छात्राएं बनाएंगे रोबोट, उड़ाएंगे ड्रोन। आईएसबीटी बुराड़ी की बदलेगी सूरत। सारी दस्ता परीक्षा से छूटे अभ्यर्थियों के लिए आखिरी मौका। तो उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया के तहत 24 से 27 फरवरी तक जनपद की पुलिस लाइन चंबा में सारी दस्ता परीक्षा आयोजित की गई। इस सारी दस्ता परीक्षा में अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को आखिरी मौका दिया गया है। पुलिस लाइन चंबा में आज यानी शुक्रवार को उनकी सारी दस्ता परीक्षा ली जाएगी। दिव्यांग शिविर में 17 के बने प्रमाण पत्र, 3 को मिले उपकरण। भांजी से दुष्कर्म का आरोपित मामा धरा गया। रवाई रसोई के व्यंजनों का खूब चटकारे लेकर स्वाद चख रहे लोग। सुकी टॉप से आगे सामान्य वाहनों की आवाजाही फिर बंद हुई। वर्षा से काश्तकारों को राहत, अब बर्फबारी का इंतजार है। भेड़ चराने के लिए गए व्यक्ति ने जला डाला जंगल, गिरफ्तार किया। अलकनंदा और पिंडर संगम पर मलबे में दफन 8 करोड़। नरभक्षी गुलदार वन विभाग के शूटर रणवीर की गोली से हुआ जख्मी। सीएम साहब आपके शिलान्यास के 1 साल बाद भी नहीं बनी सड़क। हल्द्वानी से खबर आई है,
जमनानी बांध का पानी रामपुर तक पहुंचाने में काटे 206 पेड़। योग प्रशिक्षकों को सपने दिखा खुद सो गया विभाग। तो उच्च शिक्षा विभाग योग प्रशिक्षकों के 117 पदों पर नहीं कर पाया नियुक्ति। पेपरलेस व्यवस्था के विरोध में हड़ताल पर नैनीताल के अधिवक्ता। नौकुचिया ताल हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर। जिले में तेज हवाओं संग बूंदाबांदी, पारा लुढ़का। जसपुर के 2 लोगों ने उत्तर प्रदेश की महिला अधिवक्ता पर फेंका तेजाब। सड़क के अभाव में पिता की मौत, प्रधान बेटे ने बयां की पीड़ा। शादी समारोह में आए बारातियों से मारपीट की। तो जसपुर से खबर आई है। चारों धामों में बर्फबारी या मैदानों में बढ़ी ठंड। गुलदार का डर, स्कूलों में आज भी अवकाश है। तो रुद्रप्रयाग जखोली से खबर आई है। वाटर ग्रेस पर कार्रवाई, अब 47 वार्डों में निगम खुद घर घर से उठाएगा कूड़ा। फागुन में सावन सी रिमझिम। दून में शुरू हुआ क्रिकेट का रोमांच, मुकाबले आज से होंगे। नर्सिंग पाठ्यक्रम में सिमुलेशन को भी जोड़ने की आवश्यकता है। महाकुंभ के बाद भी दून से प्रयागराज के लिए जारी रहेगी रोडवेज की बस सेवा। कर्मचारी उपलब्ध करवाने वाली कंपनी से 48 लाख की धोखाधड़ी की। डिजिटल अरेस्ट का 47 लाख ठगने का आरोपी दबोचा गया। पिथुवाला जल संस्थान के जेई और टीम पर हमला हुआ। दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट का आरोप केस दर्ज किया। चरस तस्करी के 2 दोषियों को 10 वर्ष की सजा हुई। यूटिलिटी खाई में गिरी और कार खड्ड में गिरी, 1 की मौत, 3 घायल। तो जौनसार बाजार में बुधवार और बृहस्पतिवार को हुए 2 हादसों में 1 की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। पहले हादसे में यूटिलिटी 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दूसरे में एक कार 200 मीटर खड्ड में जा गिरी। देवदार और केल की लकड़ी की तस्करी में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। मसूरी की बाल लेखिका गौरी की किताब हुई प्रकाशित। देहरादून से लॉकडाउन के लिए जल्द शुरू होगी हेली सेवा, 2500 होगा किराया। नशीली दवाओं के साथ स्टोर संचालक गिरफ्तार हुआ। पंखे से फंदा लगाकर युवती ने जान दी। गुरुकुल और एएमयू की टीम हॉकी के फाइनल में पहुंची। सीईओ ने मारा छापा, 2 स्कूलों में नहीं मिला एक भी छात्र। नहर पटरी मार्ग पर रेत का ढेर, राहगीर परेशान हुए। गंग नहर में गिरी 6.5 साल की बच्ची, शव मिला। भेल मध्य मार्ग पर गिरा पेड़, लगा जाम। समूह से 70,000 लेकर बैंकिंग से 25,000 कमा रही सरता। हलक सूखे तो चढ़ गई त्योरियां। संपर्क क्रांति व बाग एक्सप्रेस कल से रोजाना दौड़ेगी। नैनीताल में बारिश ने बढ़ाई ठंड। किताबों के लिए दिए 12.5 लाख विद्यार्थी, फिर भी खाली हाथ। अल्मोड़ा में बूंदाबांदी से 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़का तापमान। खराब मौसम से नहीं हो पाया हेली सेवा का ट्रायल। दीवारों की दरारों से 350 लोगों के माथे पर पड़ा बल। तो अल्मोड़ा जिले के लुएटा गांव के मकानों में जोशी मठ की तरह दरारें आ गई हैं। 1 महीने में 4 मकान दरारों के कारण गिर गए हैं। करीब 35 मकान बेहद जर्जर हालत में हैं। अनहोनी की आशंका के चलते कई लोग टेंट लगाकर रह रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली है। 15 घरों में लोग जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। दिल्ली से चौखुटिया जा रही कार भिकियासैंण के पास खाई में गिरी। शव के साथ परिजनों और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। उत्तरायणी मेले के दौरान मारपीट में घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। मंदिर टमटा ने सिंचाई योजना और पुल का लोकार्पण किया। अल्मोड़ा 10 दावेदारों में 2 महिलाएं भी शामिल हुई। सलानिया में दिन दहाड़े दिख रहे गुलदार। हाई स्कूल और इंटर के 28 विद्यार्थियों ने नहीं दी परीक्षा। 3098 छात्राओं ने दी बोर्ड परीक्षा। पुलिस भर्ती को पहुंचे 373 अभ्यर्थी। सड़क न होने से कटी जिंदगी की डोर, इलाज के लिए घंटों तड़पता रहा वृद्ध। यूकेडी कांग्रेस ने मंत्री प्रेमचंद्र का पुतला फूका। इंतजार खत्म, टनकपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए दौड़ेंगे आज युवा।
नौकरी के नाम पर धोखा देने वाला आरोपी पकड़ा गया। अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज। तो काशीपुर से खबर आई है। जहरीला पदार्थ घटक कर जान दी। दबंगों ने कार पर चलाई तलवार, बरसाए डंडे, दहशत में बीती रात। तो रुद्रपुर से खबर आई है। अब तक 7 शिक्षकों पर गिर चुकी बर्खास्तगी की गाज। ठाकुर द्वारा में महिला वकील